गाइस, डिड यू नो जो हमारा बॉडी है वो ऑर्गन से मिलकर बना हुआ है और जो हमारा ऑर्गन है वो टिश्यू से, और टिश्यू के अंदर होते हैं छोटे छोटे सेल और उन सेल के अंदर होता है हमारा न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर होता है आरएनए और आरएनए बना हुआ है डीएनए से। कितनी लंबी कहानी थी ना। वेल, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि हमने डीएनए को कैसे खोज निकाला, हम कैसे जानते हैं कि डीएनए जैसे भी कोई चीज एग्जिस्ट करती है। देखिए दोस्तों, जो सेल होता है ना उसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं और उसके अंदर भी एक छोटी सी डीएनए है, उसके बारे में अगर हमको पता लगाना है तो ये बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग काम हो जाता है। और इस चैलेंज को बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट किया और उसका सॉल्यूशन निकाला बाय एन एक्सपेरिमेंट, और वही एक्सपेरिमेंट मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। लेट गेट स्टार्टेड। दोस्तों आइए जान लेते हैं कि डीएनए क्या है। दोस्तों, डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है, जैसे कि इसका फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, और वैसे ही आरएनए भी है, वो भी राइबोस न्यूक्लिक एसिड है। लेकिन सवाल ये उठता है कि दोनों में अंतर क्या है। वेल, अगर आप इन दोनों के स्ट्रक्चर में ध्यान दोगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि राइबोस न्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए में सेकंड प्लेस में ऑक्सीजन है, वहीं अगर डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए की बात करेंगे वहां सेकंड प्लेस में ऑक्सीजन नहीं है। गाइस, जब धरती में जीवन आया था तो हर ऑर्गेनिज्म के पास आरएनए ही था, लेकिन समय के साथ आरएनए की प्लेस में डीएनए आ गया, क्योंकि डीएनए ज्यादा स्टेबल होता है। आज के समय में आरएनए कुछ ही ऑर्गेनिज्म में सीमित रह चुका है, जैसे कि बैक्टीरिया। लेकिन क्या आपको पता है डीएनए का काम क्या होता है? डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। आपके हेयर कलर, आपके आई कलर, आपकी स्किन कलर, आपके बाल कितने लंबे होंगे, आप किसकी तरह दिखोगे, अपने मम्मी की तरह कि अपने पापा की तरह, हर एक चीज ये डीएनए में लिखा हुआ है। गाइस, सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया था फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 में। ये एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट था जिसको स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया में किया गया था। पहला काम ये था कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, जिसे हम लोग कॉमनली नीमोकोकस भी कहते हैं, जो कि एक बैक्टीरिया है, उसको एक कल्चरल प्लेट में डेवलप किया, यानी कि उसका ग्रोन अप करवाया। उस कल्चरल प्लेट में हमें दो तरह की कॉलोनी देखने को मिली है। पहली स्मूथ साइनी कॉलोनी, जिसे हम लोग एस नाम दे देते हैं, और दूसरी रफ कॉलोनी, जिसको हम आर नाम दे देते हैं। गाइस, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के पास पॉलीसेक्राइड यानी म्यूकस की कोटिंग थी, इसी वजह से वो साइनी था, और वहीं आर स्ट्रेन के पास नहीं थी। अब उन बैक्टीरिया को हम अपने एक्सपेरिमेंट गाय माउस के अंदर डाल देते हैं, यानी चूहे के अंदर डाल देते हैं। वेल, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जिस चूहे के अंदर मैंने आर स्ट्रेन डाला था वो जिंदा थे, और जिन चूहों के अंदर मैंने एस स्ट्रेन डाला था वो मर चुके थे। अगर आप मरे हुए चूहे के अंदर देखोगे तो स्मूथ कॉलोनी शाइन कर रही थी। अगर हम लोग डेड एस स्ट्रेन को, जो कि हीट करके मिल जाएगा, उसको अगर हम लोग चूहे के अंदर डालेंगे तो वो जिंदा रहेगा। और वहीं अगर हम लोग मरे हुए एस स्ट्रेन और लाइव आर स्ट्रेन को चूहे के अंदर डालेंगे तो चूहा मर जाएगा। कुछ कहानी आपको समझ में आई? यानी एस स्ट्रेन मारती है और आर स्ट्रेन जिंदा रखती है, लेकिन लास्ट वाले केस में मरी हुई एस स्ट्रेन और जिंदा हुई आर स्ट्रेन में भी चूहा मर जाता है। यानी कि एस स्ट्रेन में ऐसा कुछ तो है जो आर स्ट्रेन में ट्रांसफर हो गया है और आर स्ट्रेन को भी अपने जैसा एस स्ट्रेन बना लिया। वेल, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो 10 सेकंड रिवाइंड करके जरूर देखेगा। और ग्रिफिथ ने कंक्लूड करके ये बताया कि एस स्ट्रेन में ऐसा कुछ तो है जो कि ट्रांसफर हो रहा है आर स्ट्रेन में, और इसी ट्रांसफरिंग प्रिंसिपल को ही हम लोग जीन या फिर जेनेटिक मटेरियल कह सकते हैं। ग्रिफिथ का ये एक्सपेरिमेंट बहुत सारे सवाल खड़ा कर देता है कि आखिर वो प्रिंसिपल कैसे हुआ और क्यों हुआ, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, और आगे ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कैरी फॉरवर्ड होते गए। और उसी में से एक एक्सपेरिमेंट और था जिसको किया था 3 साइंटिस्ट ने। उनका नाम था ऑसवाल्ड अवेरी, कॉलिन मैकलेod और मैकलिन मैककार्टी। अगर नाम लेने में मिस्टेक हो गई हो तो प्लीज माफ करिएगा। दोस्तों, सबको ये पता चल चुका था कि डेड एस स्ट्रेन में ऐसा कुछ तो है जो कि आर स्ट्रेन में ट्रांसफर हो रहा है, इसीलिए डेड एस स्ट्रेन से एक एक चीज निकालने लगे, आर स्ट्रेन के साथ मिक्स करने लगे और उसको माउस के अंदर डालने लगे। सबसे पहले डेड एस स्ट्रेन को हम लोग डीएस नाम दे देते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा बोले। पहले एक्सपेरिमेंट में डीएस में से पॉलीसेक्राइड हटा देते हैं और फिर डीएस को हम लोग आर स्ट्रेन के साथ मिलाकर चूहे में डाल देते हैं, लेकिन फिर भी चूहा हमें मरा हुआ मिलता है। ऐसे ही हमने फिर प्रोटीन को हटाया, लिपिड को हटाया, आरएनए को हटाया, और सभी को हमने जब आर स्ट्रेन के साथ मिलाया फिर भी हमें माउस डेड ही मिला। लेकिन फिर हमने एक आखिरी एक्सपेरिमेंट किया जिसमें हम लोग ने डीएस में से डीएनए हटा दिया, और फिर जब डीएस को हम लोग ने आर स्ट्रेन के साथ मिलाया तो हमारा जो माउस था वो लिविंग था, यानी मतलब साफ था, यानी डीएनए में ही वो जेनेटिक मटेरियल था जो कि ट्रांसफर हो रहा था आर स्ट्रेन में, और उसी वजह से चूहा मर रहा था। और ऐसे ही हमें पता चला
कि डीएनए इज द वन जो जेनेटिक मटेरियल है। गाइस, इसके बाद हर से चीज एक्सपेरिमेंट भी हुआ था, लेकिन उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।